हेलो बच्चों, मुझे पता है आज समर वेकेशंस हुई हैं। आप एंजॉय कर रहे होंगे समर वेकेशंस, और इसीलिए आपको घर बैठे बैठे एक और टॉपिक जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आज के डे टू डे कंसर्न से भी बहुत जुड़ा हुआ है। और आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। बच्चों, आपको पता है कि पहले यही डिज़ीज़ जो थी वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, इतनी फैलती नहीं थी, इतना इसका डिटेक्शन नहीं होता था। लेकिन आज आपने देखा होगा कि हर गांव में, हर घर में जो है एक कैंसर का पेशेंट आपको दिखने को मिल रहा है। कैंसर है क्या है? ये एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल है जिसको हम एमाइटासिस बोलते हैं, जो बेसिकली किससे होती है? जब हमारा माइटासिस जो नॉर्मल ग्रोथ करता है बॉडी की, जब उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जीन्स होते हैं जिनका नाम है प्रोटोऑन्कोजीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स, जब ये प्रोटोऑन्कोजीन्स किसी टॉक्सिन की वजह से, किसी कैंसर कॉजिंग एजेंट की वजह से चेंज हो जाते हैं, इनकी इनएक्टिव फॉर्म जो है प्रोटोऑन्कोजीन की, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी टाइप चेंज हो जाती है इनटू ऑन्कोजीन्स। और आपको पता है ऑन्कोलॉजी बोलते हैं हम स्टडी ऑफ कैंसर। ऑन्कोजीन्स मीन्स दोज जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ ऑफ कैंसर। तो उस वक़्त ये हमारी बॉडी के अंदर ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ काज करते हैं, और जिससे हमारे जहाँ पे ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है उसके एडजॉइनिंग सेल्स को नरिशमेंट नहीं मिलती है, फूड नहीं मिलता है, और वो सारे किल हो जाते हैं। These cells invade nearby tissues and potentially spread to other parts of the body through the blood and lymph systems, and process called as metastasis, जिसको हम फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर बोलते हैं। कि जनरली क्या होता है कि पहले तो कैंसर एक ट्यूमर की फॉर्म में एक कन्फाइंड रीजन के अंदर रहता है, ठीक है, जिसको हम नीचे पढ़ेंगे, बेंगन एंड मेलेंजन ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं, कि ये एक कन्फाइंड रीजन के अंदर आता है और ये फैलता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर हम इसको इग्नोर करें, इसका टेस्ट ना करवाएं, तो हो सकता है कि यही बेंगन ट्यूमर जो है ये मेलेंजन ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो जाए और हमारी बॉडी के अंदर कैंसर कॉज कर जाए। बेंगन ट्यूमर्स रिमेन लोकलाइज्ड, ये एक ही जगह पे रहेगा, वाइल मेलेंजन ट्यूमर्स जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं और स्प्रेड करते हैं। और व्हेन द बिट्स ऑफ ट्यूमर टिश्यू सर्कुलेट्स थ्रू ब्लड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस, जिसको हम फोर्थ स्टेज कैंसर कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे कैंसर के छोटे छोटे पीस जो हैं, बिट्स ऑफ ट्यूमर टिश्यू जो हैं, वो सर्कुलेट होते हैं थ्रू ब्लड एंड लिम्फ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वहाँ पे जाके ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को अटैक कर देते हैं और डिजीज़ को पूरी बॉडी के अंदर फैल देते हैं। ये जो ट्यूमर्स होते हैं, पहले हमने कहा है कि बेंगन और मेलेंजन, बेंगन हो गए लोकलाइज्ड, एक ही जगह पे रहेंगे, कैंसरस भी नहीं होते हैं। लेकिन ये बेंगन ट्यूमर कब कैंसरस बन जाए, इसलिए इसका पता हमें नहीं लगता है। इसलिए जब आपको डिटेक्ट हो जाए कोई भी ट्यूमर, तो आपको उसका टेस्ट करवाना है, उसको पता लगाना है या उसका रिमूवल करवाना है। सॉलिड ट्यूमर्स वर्सेस ब्लड कैंसर्स। अब कुछ ट्यूमर्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर लोकलाइज्ड रीजन में रहते हैं और उनका ट्यूमर बन जाता है और आउटग्रोथ होती है सेल्स की। लेकिन कुछ कैंसर्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे लिक्विड फॉर्म में हमारा ब्लड है, तो ब्लड के अंदर जो कैंसर हो जाएगा वो एक लिक्विड फॉर्म में होगा। सॉलिड ट्यूमर्स डेवलप इन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, जैसे किसी बोन के अंदर डेवलप होगा, किसी स्किन के रीजन के अंदर डेवलप होगा, वो सॉलिड ट्यूमर हो गया। वाइल ब्लड कैंसर्स जो होते हैं, जिसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है, ओरिजिनेट इन ब्लड सेल्स और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़। बेटा अभी तक तो क्लियर कट काज का पता तो नहीं है कि भाई किससे कैंसर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके जो मेजर काजेज़ हैं,
जिससे लगता है कि ये कैंसर जो है इन कारणों से होता है। द मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर, सम 90 to 95% ऑफ द केसेस आर ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशंस। जनरली 90 से 95% कैंसर जो हैं हमारी बॉडी के अंदर जीन की म्यूटेशन की वजह से होती हैं और हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से होती हैं। रिमेनिंग 5 to 10% आर ड्यू टू इनहेरिटेड जेनेटिक्स, ठीक है, जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। Environment refers to any cause that is not inherited, such as lifestyle, economic or behavioral factors, and not merely pollution। कि environmental changes या environmental factors को हम रेफ़र करते हैं कि जो हमारे lifestyle, economic या behavioral factors को जो है इफ़ेक्ट करते हैं या pollution की वजह से होते हैं। Common environmental factors that contribute to cancer death include tobacco use, 25 to 30% जो है टबैको यूज़ की वजह से जो है कैंसर हो रहे हैं। डाइट एंड ओबेसिटी 30 to 35%, इन्फेक्शंस 15 to 20%, रेडिएशंस जो हम आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो लेते हैं, जो हम अपनी बॉडी का ट्रीटमेंट के लिए या किसी कारण हमें एक्सरे वगैरह रेडिएशन लेनी पड़ती हैं, उससे भी 10% कैंसर चांसेस हैं। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, बिल्कुल सोए रहेंगे, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। एंड पोल्यूशन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डज़ नॉट अपीयर टू बी ए रिस्क फैक्टर। इस वक्त तक ये माना जाता है कि भाई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से हमें कैंसर होने के चांसेस नहीं बनते हैं। फैक्टर फॉर द ऑनसेट ऑफ द कैंसर, दो इट मे वर्सन आउटकम्स इन दोज हु ऑलरेडी हैव कैंसर्स। लेकिन ये ज़्यादा इफ़ेक्ट उन लोगों के अंदर करेगा जिनको ऑलरेडी कैंसर है और वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर रह रहे हैं, तो उसके अंदर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। अगर हम टाइप्स की बात करें तो कैंसर्स आर क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ द सेल दैट द ट्यूमर सेल्स resemble and therefore presumed to be the origin of the tumor. These types include, जहाँ से कोई ट्यूमर ओरिजिनेट हो रहा है, जिस बॉडी ऑर्गन के अंदर वो ओरिजिनेट हो रहा है, इसी के बेस पे कैंसर्स जो हैं उनको डिवाइड किया गया है कुछ टाइप्स के अंदर। जैसे फर्स्ट टाइप है सार्सिनोमा, कैंसर्स डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स, कि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ की वजह से स्किन के अंदर जो हमारे कैंसर्स ओरिजिनेट होते हैं। द ग्रुप इंक्लूड मैनी ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स एंड इंक्लूड नियरली ऑल दोज इन द ब्रेस्ट्स, प्रोस्टेट, लंग, पैंक्रियास एंड कोलन। जो मेनली फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का कैंसर, मेल के अंदर प्रोस्टेट का कैंसर, स्मोकर्स के अंदर लंग का कैंसर, किसी के अंदर भी पैंक्रियास या किसी कोलन का कैंसर हो सकता है। कोलन हम लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स हैज़ ग्लैंड लाइक डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू के वजह से हो रहा है तो मोस्टली ये ग्लैंड को इफ़ेक्ट करता है। ये था सार्सिनोमा। दूसरा है सार्कोनोमा, SARCOMA, सार्कोमा। कैंसर्स अराइजिंग फ्राम कनेक्टिव टिश्यूज़, जैसे बोन और कार्टिलेज की वजह से जो कैंसर ओरिजिनेट होगा, बोन मैरो के अंदर जो कैंसर डेवलप होगा उसको बोलते हैं सार्कोमा, SARCOMA, सार्कोमा। थर्ड हमारा टाइप है कैंसर्स की लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया, जिसको हमने ब्लड कैंसर बोल दिया, ठीक है। दीज टू क्लासेस अराइज फ्राम द हेमेटोपोएटिक, दैट इज़ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स दैट लिव द marrow and tend to mature in the lymph nodes and blood respectively। ये हमारे ब्लड का कैंसर है। then germ cell tumors, cancers derived from pluripotent cells, most often presuming in the testicles or the ovary and gymnosomia respectively। क्या हमारे कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर भी कैंसर्स के चांसेस बनते हैं, जैसे टेस्टिकल के अंदर, जैसे फीमेल ओवरी के अंदर, तो या ब्लास्टोमा, कैंसर्स डिराइव्ड फ्रॉम इमैच्योर प्रिकॉसोर सेल्स और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़, या कि किसी एम्ब्रियो के ही अंदर जो है वो कैंसर डेवलप हो जाता है। ये जनरल टाइप्स हैं
जनरली हम 3 टाइप्स के ही अंदर इसको डिस्कस करते हैं, सार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया। Prevention and treatment of cancer. Cancer prevention is the practice of taking active measures to decrease the incidence of cancers. कि जनरली प्रिवेंशन जो है हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट तो कैंसर का है ही नहीं है। जिसको कैंसर होगा उसकी पक्की डेथ होती है, इसलिए हमें इसको रोकथाम करना हमारे लिए ज़रूरी है अगर हमने मोर्टलिटी रेट को कम करना है। द प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंशन depends on both individual efforts to improve lifestyles and seek preventive screening and socio-economic and public policy related to cancer prevention. The treatment primary ones include surgery, कि अगर सपोज करो कि हमारे प्रिवेंशन से कैंसर नहीं प्रिवेंट हुआ, वो हमारी बॉडी के अंदर पता लग गया कि कैंसर हो गया है, तो फिर उसके ट्रीटमेंट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्शन के बाद सर्जरी है कि हम उसको रिमूव करेंगे, देन उसके साथ साथ कीमोथेरेपी देंगे, ठीक है। कुछ मेडिसिन्स जो हैं बॉडी के अंदर चढ़ानी पड़ेंगी ताकि बॉडी के अंदर जो ट्यूमर टिश्यूज़ हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं, मेटास्टेसिस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, उनको किल किया जाए। या उसके बाद फिर रेडिएशन थेरेपी है कि उस पार्ट को जहाँ से हमने ट्यूमर टिश्यू को रिमूव किया है उसको रेडिएशन से जलाया जाए। या हार्मोनल थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। विच ट्रीटमेंट आर यूज्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप, लोकेशन एंड द ग्रेड ऑफ द कैंसर। लेकिन ये ट्रीटमेंट कौन सा, कब, कौन से कैंसर के ऊपर लगाया जाए वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन का कैंसर हुआ है, कौन सी स्टेज के अंदर वो कैंसर है, कौन से ट्रीटमेंट से वो कंट्रोल में आएगा, वो डिपेंड करता है उसके टाइप, लोकेशन और ग्रेड के ऊपर। द ट्रीटमेंट इंटेंट मे और मे नॉट बी क्यूरेटिव, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि प्रिवेंशन ही बेस्ट है, अदरवाइज़ क्योर इसका है नहीं है, क्योंकि परमानेंट क्योर जो है वो नहीं हो सकता है। ट्रीटमेंट की अभी हमने बात की कि कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडियोथेरेपी हो सकती है या सर्जरी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा उसके कि कौन से ऑर्गन के अंदर कौन सा ऑर्गन इफ़ेक्ट हुआ है, कौन से ग्रेड का कैंसर है, ठीक है, कौन से टिश्यू के अंदर है, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके।